सिया राममय सब जग जानी करहु प्रणाम चोर जुग पानी। आज अक्टूबर 16, 2023 दिव्याशीष आश्रम में 10 दिन का अद्वितीय सेमिनार चल रहा है। नवरात्र का दूसरा दिन। आप सभी का स्वागत है। What is the importance of नवरात्र? नवरात्र का महत्व क्या है? कल हमने बातें की थी। नवरात्र में ऋतु परिवर्तन के कारण जो शरीर को एक झटका लगता है, इम्पैक्ट लगता है, इसको हल्का करने में ये मददगार बनता है। कोई भी परिवर्तन जब होता है तब कोई ना कोई तरीके से इम्पैक्ट लगता है, झटका लगता है। तो इसको शॉक एब्सॉर्बर भी कह सकते हैं। तो शरीर को तैयार करना है केवल ऋतु परिवर्तन के लिए नहीं, लेकिन जीवन परिवर्तन करने के लिए। जो आज सारी दुनिया पद, पैसा, प्रतिष्ठा, परिवार के पीछे पागल है, ये जो एक दौड़ है भौतिक दिशा की, तो ये भौतिक से आध्यात्मिक, ये भी एक संक्रांति काल है, ये भी एक परिवर्तन है, जीवन का परिवर्तन। इसमें भी झटका लगता है, इम्पैक्ट लगता है। इसके लिए न केवल शरीर को, न केवल देह, काया, स्थूल बॉडी को, लेकिन इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, आत्मा, सभी को तैयार करना पड़ता है ये झटका सहन करने के लिए। हमें कैसे पता चल सकता है, कैसे तैयार करें? इसका एजुकेशन, शिक्षा आज जगत में है ही नहीं, कहीं भी। आज जो शिक्षा है वो मटेरियलिस्टिक है, भौतिकता देने वाली है। आध्यात्मिकता का वहां एक अंश भी नहीं है। जबकि इंसान का जीवन ये भौतिकता के लिए नहीं है, भोग भुगतने के लिए नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग पे चलते चलते प्रभु प्राप्ति के लिए हैं। तो
इसके लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ करना है, तो यहां सोच भी बदलनी होगी। सोच बदलनी है तो मन बदलना होगा, मन बदलना है तन बदलना होगा, तन बदलना है अन्न बदलना होगा। तो ऐसे करते करते मन जब बदल जाए, बाद में बुद्धि में बदलाव लाना है। बुद्धि में बदलाव आ जाएगा, बाद में चित्त अहम में बदलाव, और अंत में आत्मा में बदलाव आ जाएगा। तब हम परमात्मा से मिलने के काबिल हो जाएंगे। यानी कि इतनी यात्रा, इतनी सफर आध्यात्मिकता में करना जरूरी है। ये कोई स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता है। सारी दुनिया में कहीं भी आजकल देखो, हम नाम तो रख लेते हैं गुरुकुल, लेकिन नाम रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। काम ऐसा होना चाहिए। तो एक जमाना था जहां गुरुकुल में आध्यात्मिकता की शिक्षा दी जाती थी, प्रभु प्राप्ति की। और ये ग्रंथों में दिया गया है, स्क्रिप्चर्स, वेद पुराण, जो हमें पढ़ाया नहीं जाता और हमारे पास समय भी नहीं है इसको पढ़ने का, क्योंकि ये भौतिकता में, भौतिक जगत में हमने हमारी जीवन शैली इतनी जटिल बना दी है कि किसी के पास प्रभु प्राप्ति के लिए सोचने का भी वक्त नहीं है। तो जो आत्मा परमात्मा से मिलना चाहती है, उसके लिए ये आध्यात्मिक मार्ग पे चलना जरूरी हो जाता है। और ये रास्ता दिखाया गया है शास्त्रों में, हर कोई शास्त्र में, जैसे कि श्री रामचरितमानस, इसमें ये रास्ता नाम दिया गया है तप, सेवा, सुमिरन। यही रास्ता श्रीमद् भगवद गीता में नाम दिया गया है तप, दान, यज्ञ। यही रास्ता कुरान में नाम दिया गया है रोजा, ज़कात, नमाज। यही रास्ता बाइबल में नाम दिया गया है फास्टिंग, चैरिटी, प्रेयर। यही रास्ता गुरु ग्रंथ साहिब में नाम दिया गया है उपवास, 10 बन, सिमरन। ऐसे और भी बहुत शास्त्र है जहां यही नाम दिया गया है। केवल भाषा बिलग होने के कारण
नाम अलग लगते हैं, शब्द अलग है, भावार्थ सभी के एक ही है, सीक्वेंस भी एक ही है, क्रम एक ही है, एक के बाद दूसरा के बाद तीसरा। तो एक तपस्वियों ने किया। तप कैसे किया जा सकता है, ये शास्त्रों में वर्णन है। पढ़ाया नहीं जाता, कोई स्कूल कॉलेज में। सही में ये पढ़ाना जरूरी है। जो हमने किनारे कर दिया और हम गलत शिक्षा सारी दुनिया को दे रहे हैं और सारी दुनिया गलत दिशा में दौड़ रही है, और इसकी वजह से आज इंसान नाना प्रकार के दुख भुगत रहे हैं। तो हमें यदि सुख भी चाहिए, हमें प्रभु प्राप्ति चाहिए, हमें हमारा जीवन उजागर करना है, हमें हमारा परलोक संवारना है, तो ये कोई फिजिक्स केमिस्ट्री या और कोई ऐसे मैन मेड विज्ञान से मिलने वाला नहीं है। एक गॉड गिवन साइंस जो है, वेद पुराण शास्त्र है, वहां से ही मिलता है। तो कैसे हम भक्ति करें, कैसे हम प्रभु प्राप्ति करें, कैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़े, इसके लिए पूरा मार्गदर्शन शास्त्रों में दिया है। हम मनुष्य हैं, मानव है, हम मनु के संतान हैं। मनु से मनुष्य, मनु से मानव, ये नाम रखा गया है। तो हमारे पूर्वज वो मनु महाराज और माताजी शत्रुपा जी, उन्होंने अपना जीवन कैसे गुजारा, ये शास्त्र में वर्णित है। वो सम्राट थे, राजा थे, राज्य किया सारी उम्र। अंत में विचार आया कि मानव जीवन जो है, मानव देह जो हमें मिला है, बड़े भाग से मिला है। ये तो प्रभु की कृपा और हमारे भाग्य, इससे ये जीवन तो मानव का मिल गया, ये तन मिल गया, ये काया मिल गई, ये देह मिल गया। लेकिन अगला भव, अगला जन्म भी हमें सुधारना है, संवारना है। तो इसके लिए आज कुछ करना पड़ेगा। जैसे भविष्य में जो कुछ हमें चाहिए, कुछ भी, तो इसका प्लानिंग आज करेंगे। और प्लानिंग से काम नहीं बनेगा, इस पे काम करना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है प्लान योर वर्क। पहले ये करना है, प्लान योर वर्क एंड देन वर्क योर प्लान। यानी कि फ्यूचर में हमें क्या करना है, हमें क्या चाहिए, इसके लिए आज हमें प्लानिंग करना है।
मानो हमें बिल्डिंग बनाना है तो हम प्लानिंग करेंगे, कहाँ बनाएंगे, कैसा बनाएंगे, कौन कौन सी सुविधा रखेंगे, ये सारा पहले सोच करते हैं, मन में आता है। बाद में इसकी डिजाइन बनाते हैं, पेपर पे बनाते हैं या तो लैपटॉप में बनाते हैं, कंप्यूटर में बनाते हैं। और बाद में ये प्लानिंग हो गया, अब वर्क योर प्लान, अब हम इस पे काम करते हैं। मान लो हमने सोचा कि ऐसा ही एक आश्रम हरिद्वार में बनाना है, पहले सोचा तो हरिद्वार में जमीन लेना पड़ेगा। हरिद्वार में भी कहीं कहाँ बनाना है, ये सब कुछ पहले मन में ख्याल आएगा, बाद में फिजिकल वर्क होगा। कैसा बनाएंगे, यहाँ है ऐसा ही बनाना है तो यहाँ की डिजाइन, इसमें कुछ चेंजेस करना है तो ऐसा, अनुभव के आधार से कुछ चेंजेस करेंगे, ऐसी डिजाइन बनाएंगे और बाद में इस पे काम करेंगे, तब वो मूर्तिमंत बनेगा। जैसा हमने सोचा वैसा ही बनेगा। तो उसी तरह से हमें मान लो फ्यूचर में हम किसानी करते हैं, खेती करते हैं और हम सोचते हैं कि फ्यूचर में हमें आम पकाना है, फसल में आम लेना है, तो आज हमें आम के बीज बोने होंगे। फ्यूचर में हमें पपीता चाहिए तो पपीता के बीज बोने होंगे। फ्यूचर में हमें क्या चाहिए, इसके पे हमने आज काम करने होगा। यानी कि भविष्य का निर्माण वो वर्तमान में होता है। भूत यानी प्रेजेंट और पास्ट वो तो निकल गया, तो इसके बारे में अब सोचना नहीं है, अब भविष्य की सोचना है और वर्तमान में काम करना है। तो ये भविष्य का निर्माण जैसा हमने सोचा वैसा होगा। ये मटेरियलिस्टिक बाबत हो गई, भौतिक बाबत हो गए, और स्पिरिचुअल आध्यात्मिक में हमें हमारा अगला जीवन कैसा चाहिए ये सोचकर हमें इस पे आज वर्तमान में काम करना है। तो भविष्य का निर्माण वर्तमान में होता है। और ये मनु महाराज ने सोचा और उन्होंने तय किया कि भौतिक जगत छोड़कर अब मुझे आध्यात्मिक जगत में जाना होगा। तो आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए उन्होंने सबसे पहले भौतिक जगत छोड़ा, अपना साम्राज्य छोड़ा और वो चल पड़े दोनों कपल में, माता शत्रुपा जी और मनु महाराज जंगल में। यानी कि सबसे पहले भौतिकता का त्याग करना है। भौतिकता का फिजिकल भी त्याग करते हैं, मेंटली भी त्याग कर सकते हैं। मनु महाराज जंगल में चले गए। जंगल में ही जाना ऐसा कोई जरूरी नहीं है प्रभु प्राप्ति के लिए, ये अपनी चॉइस है। जंगल में जाएंगे आसान हो जाएगा, समाज में रह के करेंगे दुष्कर होगा, कठिन होगा, लेकिन हो सकता है। तो समाज में रहकर प्रभु प्राप्ति करने वाले भी बहुत सारे इंसान हैं। इसमें तुलसीदास जी भी हो गए,
भक्त नरसिंह मेहता भी हो गए और भी बहुत सारे हो गए, लेकिन उनको समाज का जो विरोध है ये सहन करना पड़ता है, यानी इट बिकम्स टू मच टफ। लेकिन हो सकता है, जब ये आसान हो जाता है जंगल में जब चले जाते हैं। लेकिन सभी के लिए ये सब कुछ संभव नहीं है, जिससे जो संभव है वो करना है। तो हमारे पास सभी उदाहरण हैं, शास्त्रों ने सब कुछ दिया है। आपको कैसा रास्ता चुनना है वो आपको तय करना है। तो प्रभु प्राप्ति के लिए मनु महाराज साम्राज्य को त्याग कर जंगल में गए। देखो, जब राजा थे तब अपनी जो भी सुविधाएं थी वो उनके नौकर चाकर थे, वो सब कुछ समय से कर देते थे, आदेश करने से हो जाता था। अब तो जंगल में आ गए, यहां किसको आदेश करेंगे, कोई नहीं है, तो खुद को सब कुछ करना पड़ता था, सारा काम खुद को करना पड़ता था। और वहां काम क्या था, वैसे तो आए थे प्रभु भक्ति के लिए, लेकिन काम ये जो आदत पड़ी ना खाने की, तो बिना खाए पिए तो चलता नहीं। तो अब खाने के लिए लाना जरूरी पड़ जाता, तो लाने के लिए खुद को कष्ट लेना पड़ता था, दूर दूर तक जाना भी पड़ता था। कंद मूल लाना है तो जमीन की खुदाई करनी पड़ती थी, फल लाना है तो पेड़ पौधे से तोड़ना पड़ता था। तो ऐसा करते करते अपना सारा दिन निकल जाता था, सुबह से लेकर रात तक। तो उन्होंने सोचा कि यहां तो कोई अंतर नहीं रहा, वहां रात चलाने में समय बीतता था लोगों के बीच में, यहां खाने पीने के पीछे मेरा समय बीत जाता है, तो प्रभु प्राप्ति कैसे होगी, भक्ति तो हो ही नहीं पाती। तब उन्होंने सोचा कि अब खाना छोड़ना पड़ेगा, हाँ, समय तो बचाना पड़ेगा भक्ति के लिए, इसमें ही समय निकल जाता है। 3 बार मानो खाते, 2 बार खाते थे, जितना भी, तो ये लाने में, खाने में, पचाने में, निकालने में पूरा वक्त निकल जाता था। तो उन्होंने सोचा कि अब हमें भक्ति के लिए समय और शक्ति बचाना पड़ेगा। कैसे बचाएं? तो समय शक्ति तो इसमें ही बीतती है, खाने के पीछे। तो उन्होंने सोचा कि एक साथ तो नहीं हो सकेगा, डायरेक्ट छोड़ नहीं सकेंगे, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो धीरे धीरे छोड़े, आदत डाले शरीर को। जैसे हम स्कूल जाते हैं तो फर्स्ट स्टैंडर्ड से पढ़ना शुरू करते हैं, डायरेक्ट मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज या तो कॉमर्स कॉलेज, आर्ट्स या साइंस या और कोई कॉलेज में हम सीधा नहीं जा सकते हैं। इसके लिए हमें प्रिपेयर होना होता है।
फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर सेकंड थर्ड ऐसा करते, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से हायर सेकेंडरी, बाद में कॉलेज, तो ये एक पूरा रास्ता है। तो ये पढ़ने के लिए शिक्षा है, यहाँ ये आध्यात्मिक मार्ग है। यहाँ भोजन छोड़ना है और भजन को बढ़ाना है। भोजन कम करते जाना है और भजन को बढ़ाते जाना है। तो भोजन कम करने के लिए जो सबसे भारी, ये उनकी समझ में आया कि वो जो जमीन के नीचे होते हैं, कंद और मूल, वो पचने में भी सबसे भारी हो और निकालने में खुदाई करना है, इसमें भी ज्यादा मेहनत लगती है, टाइम लगता है, लाने में भी वजन भी ज्यादा है। तो सबसे पहले जो भारी है इसका त्याग करें। अब ये भी एक साथ तो नहीं हो सकता, तो उन्होंने इसकी जो मात्रा थी ये कम करते गए। जितना खाते थे इसमें से मात्रा कम करते गए और एक कंद को कम करते 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 छोड़ देने में 10,000 साल लगा दिया। देखो, ये हमारे पूर्वज, वहां से हमें पता चलता है कि हमें भी कैसे आगे बढ़ना है। एक साथ करेंगे झटका लगेगा, हाँ, बहुत दिक्कत हो सकती है। तो धीरे 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 आगे बढ़ना है कि जिससे हमें पता भी ना चले और बदलाव हो जाए। तो ये यहाँ हमें जानने को मिलता है कि सबसे भारी भोजन वो सबसे पहले छोड़ना है। सबसे भारी भोजन, सही भोजन में कंद है। देखो, हमारी तो स्थिति ही कुछ और है। हमारी स्थिति तो क्या है, हम सही भोजन खाते ही नहीं है और सारी दुनिया सही भोजन क्या है वो जानती भी नहीं है। हम भी खाते थे, सारी दुनिया आज खा रही है, वो गलत आहार खा रही है जो हमारा भोजन है ही नहीं। वो क्या खाते हैं, अनाज बदाले जो पक्षियों का भोजन है, मांस, मच्छी, अंडे, मांस जो मांसाहारी प्राणी, शेर, चीता, बाघ, वरु ऐसे प्राणियों के लिए है, वो भी हम खाते हैं। दूध से बनी चीजें जो किसी का भोजन नहीं है, पराई माँ का, जब तक अपनी माँ को अपने लिए दिया गया तब तक ही वो हमारा भोजन था। बाद में ये भोजन है ही नहीं। लेकिन आज हम देखते हैं कितनी डेयरियां लगी है, डेयरी प्रोडक्ट, हाँ, कितना दूध खाया जाता है। तो ये सारा जो कुछ सारी दुनिया खा रही है, इसको भी आग पे पका के खाती है। तो यहां तो आध्यात्मिकता का कोई सवाल ही नहीं उठता। ये गलत राह है, भौतिकता का। अब हमें पता चल गया, अब हम धीरे धीरे छोड़ते छोड़ते सही भोजन पे आए।
देखो, जब हम सही भोजन पे आते हैं तब हम अन्य जानवर, अन्य पशु, अन्य प्राणी की लाइन में आते हैं, इसके लेवल में आते हैं। तब तक तो हम इससे भी नीचे गिरे हुए हैं। अब जब सही भोजन में आते हैं, डिजाइन फूड पे आते हैं, कंद, मूल, फूल, फल, पत्ती, पानी, इस पे आते हैं, तब हम सही भोजन पे आते हैं। तब तक हमें सब कुछ लेना पड़ेगा, सब कुछ। हाँ, इसको हम समतोल आहार कहेंगे। अब हमें आगे उठना है, अब हमें आध्यात्मिकता पे जाना है। तब हम सही भोजन में भी सबसे भारी भोजन, एक कंद छोड़ेंगे। जब हमारी क्षमता आ जाए तब हम दूसरा भोजन, जो मूल है, कंद में अदरक है, कंद में आलू है, हाँ, जो गांठे हैं, मूल में जो गांठे लगती है, प्याज है, बहुत सारे ऐसे कंद है, शकरकंद है, तो इसको कंद कहा जाता है, जो बारी है, जिसमें रस की मात्रा कम से कम है। बाद में जो मूल है, जिस गांठे रहित है, गांठ नहीं है, तो ऐसे मूल ये दूसरे नंबर पे आते हैं। अब इसको छोड़ने का प्रयास किया मनु भगवान ने, मनु महाराज ने और शत्रुपा माता जी ने। इसमें भी मात्रा कम करते गए जितना खाते थे, और इसको छोड़ते 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 जीरो पे आने तक इसमें भी 10,000 साल लगाए। हाँ, इतने लंबा समय उनको क्यों लगा? क्योंकि उनकी उम्र करोड़ों सालों में थी। हमारी उम्र मानो 100 साल अभी लगा सकते हैं, तो हमें यहां ऐसे 10,000 साल नहीं, 1,000 नहीं, सैकड़ों में भी नहीं होगा, दशकों में, या तो हो सके तो वर्षों में ऐसी आदत डालनी है। और मन चाहे बहुत मजबूत है तो महीनों में छोड़ सकते हैं। महीने से नहीं काम चलता तो कम से कम सालों में। इसलिए मैं पहले से कहता आया हूं कि जल्दबाजी न करें। आयु हमारे पास बहुत लंबी पड़ी है, जितनी भी है, धीरे धीरे आगे बढ़े कि जिससे झटक ना लगे, इम्पैक्ट ना लगे, और आसानी से हम एक से दूसरे, तीसरे से तीसरे ऐसे लेवल पे आते जाएं। जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड से सेकंड स्टैंडर्ड एक एक साल लगाते हैं, तो उसी तरह यहां भी जितना हमें जरूर लगता है इतना हम समय दें, और बाद में दूसरे क्रम पे जो आता है मूल, ये छोड़े। अब मूल छूट जाने के बाद मनु महाराज और माता जी ने फल को छोड़ने का प्रयास किया। फल में भी दो प्रकार के फल, एक गुद्देदार और एक रसयुक्त। और फल यहां किसको कहते हैं?
फल की हमारी व्याख्या कुछ और है और शास्त्रों की कुछ और है। हम फल किसको कहते हैं? सेब, केले, पपीते, अंगूर, ऐसे। और जब खीरा, टमाटर, ये जब कुछ आता है तो इसको हम सलाद कहते हैं। और लौकी, तुरई, भिंडी, बैंगन, ये आता है, इसको हम सब्जी या तरकारी कहते हैं। लेकिन यहाँ फल का अर्थ है फूल के बाद जो लगता है। मतलब कि यहाँ बैंगन भी फल है, लौकी भी फल है, तुरई भी फल है, मिर्च भी फल है, अनार भी फल है, पपीते, जो जो जिसको हम फल कहते हैं वो तो है ही, लेकिन फूल के बाद लगने वाले सारे फल हैं। इसमें खीरा, टमाटर भी आ जाते हैं। जैसे भगवान ने इंसान बनाया, एक योनि, इंसान की योनि बनाई 84 लाख योनियों में, तो हर कोई इंसान है। लेकिन हमने इसमें बंटवारा कर दिया, डिवीजन कर दिया। कोई कहते हैं मैं हिंदू हूं, कोई कहता है मैं मुस्लिम हूं, कोई कहता है मैं सिख हूं, कोई कहता है मैं जैन हूं। हाँ, अपने अपने ये डिवीजन, बहुत सारे डिवीजन बना दिए। तो यहां भी हमने फल में भी डिवीजन लगा दिए, किसी को सब्जी कह दी, किसी को सलाद बना दिया। लेकिन फूल के बाद जो लगते हैं वो फल है। फल में अब दो प्रकार हैं, एक है गुद्देदार, एक है रसदार, रसयुक्त, जिसमें रस कम है, सॉलिड पोर्शन ज्यादा है। ये गुद्देदार, जैसे कि पपीते, केले, सेब, ऐसे। और वैसे ही ये फूल के बाद लगने वाले जो हमने बताया, इसमें भी ऐसे, जिसमें रस की मात्रा ज्यादा है वो रसयुक्त फल है, और रस की मात्रा कम है, दल ज्यादा है, वो गुद्देदार। तो इसे दो पार्ट में उन्होंने सबसे पहले जो भारी गुद्देदार ये छोड़ा, और बाद में रसयुक्त ये फल छोड़े। इस तरीके से इसमें भी 10,000 साल लगा दिए। अब बारी आई फूल की। हाँ, फूल फलों से हल्का है। हम तो फूल खाते ही नहीं हैं। हमारे विज्ञान ने फूलों को भोजन में समाविष्ट नहीं किया है, स्थान नहीं दिया है, लेकिन शास्त्रों में है। तो फूल छोड़ने में भी 10,000 साल लगा दिए। अब बारी आई पत्तियों की। तो पत्ती भी छोड़ते 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 10,000 साल लगा दिए। अब ये प्लांट बेस्ड जो भी फूड था, भोजन था, वो छूट जाने के बाद
अब पानी की बारी आई। अब पानी छोड़ दिया। पानी छोड़ने में भी 10,000 साल लगाए। तो अब वो केवल हवा, प्रकाश और आकाश पे आ गए। धीरे धीरे ये सब कुछ छोड़ते गए। तो अब हवा भी छोड़ दी यानी खुद लेना छोड़ दिया। जो नाक से लेते थे ये छोड़ दिया और आ गए प्रकाश और आकाश। तो अब वो खुद कुछ नहीं लेते थे। अब सब कुछ जो उसको चाहिए, उनके शरीर को, पंच तत्व, ये सारे भगवान पहुंचा देने लगे। पहले खुद लेते थे, इसमें से पंच तत्व मिलता था। आप जब छोड़ते थे तो भगवान पंच तत्व देते गए। देखो, हम देखते हैं पेड़ पौधे, वनस्पति, वो हमारी तरह न खाते हैं, न पीते हैं, न सांस लेते हैं, लेकिन भगवान दे देते हैं। उनको भी पंच तत्व चाहिए। तो ये सारे पंच तत्व उनको अपने भोजन से मिल जाते हैं। और इसी तरह हर किसी को पंच तत्व, जलचर है, उनको पंच तत्व कोई अलग तरीके से मिलते हैं। थलचर है, इसमें भी किसी को मांस से मिलता है, किसी को अनाज दालों से मिलता है, और इंसान को कंद, मूल, फूल, फल, पत्ती से मिलता है। तो ये पंच तत्व कैसे पहुंचाया जाए, इसकी डिजाइन और शरीर की रचना वो भगवान ने की है। इसलिए हर किसी को पंच तत्व बिलक बिलक तरीके से भगवान पहुंचाते हैं। तो इसके बारे में और चर्चा हम आगे करेंगे। धन्यवाद, आभार, प्रणाम।